नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीवन शक्ति और भक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक चौपाई में लिखा है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इस धरती पर कलयुग में अष्ट सिद्धि का वरदान पाने वाले एकमात्र भगवान हनुमान जी ही है। वे अपने भक्तों की तुरंत प्रार्थना सुनकर उसका निवारण करने वाले देवता है। भगवान राम के भक्त हनुमान बल, बुद्धि, साहस, ज्ञान और विवेक प्रदान करने वाले देवता है। बजरंगबली की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में सदैव सदाचार, परोपकार, ईश्वर के प्रति समर्पण, आध्यात्मिकता, पुरुषार्थ जैसे सकारात्मक गुणों का जन्म होता है। हनुमान जी को कलयुग के जागृत देव कहा गया है और वो अजर अमर है। इसका अर्थ ये कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में निवास कर रहे हैं। वे अपने भक्तों की तुरंत प्रार्थना सुनकर उसका निवारण करने वाले देव हैं। रुद्रावतार हनुमान जी अपने भक्तों को अपार धन और ऐश्वर्य कैसे दे देते हैं, आइए जानते हैं इसका रहस्य। हनुमान चालीसा में छिपी बजरंगबली की महिमा। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखकर भगवान के भक्तों के लिए जो उपकार किया है उसका वर्णन करना मुश्किल है। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों में जीवन जीने का सूत्र है। तुलसीदास जी ने इसमें लाइफ मैनेजमेंट यानी जीवन प्रबंधन के साथ ही हमेशा कामयाब और खुश रहने का मंत्र भी दिया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी महाराज के बल, बुद्धि और पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार की निधियाँ साकार हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ क्या है? अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ। श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और नवनिधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान में ही थी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं नवनिधियाँ, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियाँ थी। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। वो सूक्ष्म से लेकर विशालकाय देह धारण कर सकते थे। हनुमान जी जहाँ चाहे वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते थे। हनुमान जी इसलिए दे देते हैं धन और ऐश्वर्य। 8 सिद्धियाँ इस प्रकार है, अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वाशित्व। ये 8 तरह की सिद्धियाँ जिसके भी पास होती है वह परम शक्तिशाली बन जाता है। हनुमान जी को माता जानकी यानी सीता जी से वरदान मिला था, इसलिए जो भक्त धनवान बनने की कामना रखता है उसे मन, वचन और कर्म से हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। उसका संकल्प होना चाहिए, मन को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। जिस भक्त की जैसी भक्ति और कर्म होते हैं उसको वो वैसी ही निधि यानी संपदा दे देते हैं। नवनिधियाँ। ये है नवनिधियाँ। पद्म निधि। इस निधि से सात्विकता के गुणों का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति स्वर्ण, चांदी आदि का दान करता है। महापद्म निधि। धार्मिक भावनाएं प्रबल होती है, दान करने की क्षमता आती है। नील निधि। नील निधि होने से व्यक्ति सात्विक रहता है और उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती। 3 पीढ़ियों तक संपत्ति बनी रहती है। मुकुंद निधि। इससे राजोगुणों का विकास होता है। राज्य संग्रह में व्यक्ति लगा रहता है। सबका बेड़ा पार करते हैं हनुमान। नंद निधि। जिसके पास नंद निधि हो उसमें राजस और तामस गुणों की अधिकता होती है। मकर निधि। जिसके पास मकर निधि हो वह विशाल शास्त्रों का संग्रह करता है। कच्छप निधि। जिसके पास कच्छप निधि हो वह अपनी संपत्ति का सुखपूर्वक भोग करता है। शंख निधि। यह निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। यह निधि हो तो अतुलनीय संपत्ति का मालिक होता है। खर्व निधि। खर्व निधि जिसके पास हो वह विरोधियों और शत्रुओं पर विजय हासिल करता है। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियाँ, नवनिधियाँ होने के साथ राम नाम रूपी रसायन भी है। इस तरह हनुमान चालीसा से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हनुमान जी अपने भक्तों को अपार धन संपदा के साथ ऐश्वर्य दे देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।